हेलो होमो सेपियंस। तो हम दोबारा आ गए आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको आपको साइटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान क्या होती है और कोशिका विज्ञान का अध्ययन आपके क्या कहलाता है। ठीक है, तो हम बेसिक से शुरू करेंगे, लेकिन पहले मैंने कहा था 3D डायग्राम के थ्रू। देखो, अब आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो अपना जैसे पहले शुरू करते थे वैसे ही हम चैप्टर के अंदर क्या 3D डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर रूप से समझाएंगे। और आपको जो भी क्वेश्चन होता है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और चैनल को क्या करना, आपको सब्सक्राइब करना है ज़रूर, और आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनके भी क्वेश्चन सॉल्व हो सके, उन्हें भी आसान लगने लगे विज्ञान। तो आज हम पढ़ेंगे आपके कोशिका के बारे में। किसके बारे में? कोशिका के बारे में। जो आपको पीछे दिख रहा है ये नज़ारा दिख रहा है, ये नज़ारा क्या है? कोशिका के चित्र है। किसके हैं? कोशिका के। अब ये किस प्रकार की कोशिका है? देखो, इसको हम बेसिकली रूप से कहते हैं जंतु कोशिका। क्या कहते हैं? जंतु। और ये है आपकी पादप कोशिका। क्या है? अब इन फर्क कैसे पता चलता है वो अपन आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनके दोनों के बीच इतना डिफरेंस किस प्रकार से पता लगता है। देखो, आपको तो नजर आ रही है ये कोशिका, इस प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं, मान लो इस प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं आपके शरीर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती? बॉडी। ये पूरी बॉडी बनी हुई है। इस प्रकार की कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती है कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट के थ्रू, और वो कोशिकाएं आपके शरीर का निर्माण है। दूसरा, आप अपना जैसे आप कहते हो मेरा नाम ये है और मेरा नाम कोई और है, वो नाम तो आपको बाहर से दिया जाता है, लेकिन आप कौन है इसका पता आपका डीएनए लगाता है। और वो डीएनए किसके अंदर होता है? प्रत्येक कोशिका के अंदर आपके डीएनए प्रेजेंट होता है। जैसे आपका ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर आपको क्या होता है? डीएनए की संरचना होती है जो द्विकुंडलित होती है, और वो डीएनए की संरचना निर्धारित करती है कि आप कौन है, ना कि आपका नाम। चलो, आपका नाम बदला भी जा सकता है, लेकिन इस डीएनए को आपके पूरी बॉडी के अंदर नहीं बदला सकता, क्योंकि बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। और एक क्वेश्चन था किसी का कि सर, आपने जो वॉच पहनी है वो लेफ्ट हैंड में क्यों पहनी है? नहीं, राइट हैंड में क्यों पहनी? लेफ्ट हैंड में क्यों नहीं पहनी? देखो, मेरा कहना था कि लेफ्ट का मतलब अपन क्या होते हैं, जिस साइड से जा रहे हैं उसकी दूसरी साइड मुड़ जाते हैं, लेकिन राइट हैंड का मतलब कि आप क्या हो, आपका समय आपके हाथ में। राइट समय को आप अपना उपयोग कर सकते हो राइट समय पे। तो राइट हैंड में आपका समय चल रहा है, इसका मतलब क्या है? आपका समय आपके हाथ में, प्रेजेंट रूप से आपके हाथ में। और लेफ्ट का मतलब है आप समय को क्या कर रहे हो? लेफ्ट कर रहे हो, साइड से निकाल रहे हो, अपने आप यूज नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से इसका मीन ये था, और आपके हिसाब से क्या आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब अपन समझेंगे कोशिका के बारे में विस्तृत रूप से। तो सबसे पहले देखेंगे कोशिका की खोज किसने की। जो कोशिका है आपके बाहरी रूप से ऐसी गोल कोशिकाएं होती है। क्या होती है? गोल होती है। और कोशिका की खोज देखते हैं। सबसे पहले इस प्रकार की प्याज की झिल्ली के अंदर कोशिकाएं देखी गई। यह आपको जो चित्र दिख रहा है, प्याज की झिल्ली को काटा गया, उसको अभिरंजित करके, अभिरंजित का मतलब हो गया उसको रंग लगा के, वैसे ही रंग लगा के और सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा गया था हमें इस प्रकार की कोशिकाएं नजर आई। इस प्रकार की इसमें केवल दो चीजें दिखाई दे रही है आपको, एक तो ये संरचना और एक ये वाली। ये दो संरचनाएं क्या है? अब बेसिक रूप से समझा जाए तो ये आपकी कोशिका की बाहर क्या है? झिल्ली है, और ये आपका क्या है? केंद्रक है। ठीक है, और इन दोनों के मध्य आपको जो ये भाग दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया? कोशिका द्रव्य है। ठीक है, अब आगे तो थोड़ा बहुत पता लगा कोशिका की, कोशिका होती कैसी है, इस प्रकार की होती है। थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया, इसके भाग क्या होते हैं, फिर अपन डिटेल में आगे बढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले ये आपके रॉबर्ट हो गए। कौन है? रॉबर्ट हो। 1665 के अंदर। कब? 1665, जब आपकी क्या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी, उसके 65 साल बाद क्या रॉबर्ट हुक ने ये फर्स्ट बार कोशिका की खोज की। क्या की? कोशिका को देखा। और किसने देखा? ये क्या थी? डेड सेल थी, मृत कोशिका, जो आप एक और कोशिका,
कौरव कह रही किस पौधे की छाल होती है, जो आपकी पौधे के ऊपर की छाल होती है, उस छाल के अंदर किसको देखा? आपके कौरव कोशिका को देखा। तो सर्वप्रथम किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। किसको देखा? कौरव कोशिका की खोज की। किसके अंदर? पौधे की छाल होती है उसके अंदर। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, देखो अब हम कोशिका को पढ़ रहे हैं, तो कोशिका किस रूप में पढ़ रहे हैं, या मतलब कोशिका हमें किसी अन्य निर्जीव वस्तु से कैसे अलग बनाती है। तो आपको देखा होगा ये व्यक्ति क्या एक जीवित व्यक्ति है, ठीक है, और दूसरी ये क्या एक निर्जीव वस्तु है, और ये क्या एक सजीव वस्तु है। तो सजीव वस्तुओं के अंदर कोशिकाएं क्या करती है? उनको क्या करती है? गमन के लिए, संचलन के लिए, शोषण के लिए, इस प्रकार की जो जैविक क्रिया है उनको करने के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन निर्जीव वस्तुओं के अंदर इस प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। तो निर्जीव वस्तु में क्या होती है? जहाँ जैसा स्थान है उनमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती, जितना उनका आकार है वैसा ही बना रहता है। तो इस प्रकार से कोशिकाएं ही हमें जीवित रखने का प्रयास करती है, जीवित रहने के लिए क्या करती है? प्रयास, जैविक क्रियाएं, जैविक प्रक्रियाएं करती है। देखो ये कॉन्सेप्ट आपको सिंपल लग रहा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, लेकिन बहुत डीप कॉन्सेप्ट है अगर आपको समझाया जाए। कैसे डीप है? देखो कोशिका, अभी तक आपने क्या समझा था? कोशिका एक एकक है। एकक का मतलब एक एक इकाई से मिलकर पूरा शरीर बना है। जीवन का मतलब हो गया जीने के लिए जो शरीर है आपका, लाइफ है आपकी, वो उस जीवन को जीने के लिए आपकी संरचना, संरचना का मतलब स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, क्या है आपकी बॉडी, बॉडी के स्ट्रक्चर का निर्माण। और दूसरा आपके क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक का हो गया फंक्शन, क्या हो गया? फंक्शन या कार्य, ये क्या आपके कार्य। इकाई है क्या? एक इकाई या यूनिट है। अब देखो संरचना बनाएगी, संरचना का मतलब ये कोई जीव है, पीछे आपको दिख रहा है क्या? हिरण है, हिरण खड़ा है, इसकी क्या है? संरचना। इस प्रकार की ये क्या आपकी संरचना है, क्या है? संरचना। और देखो ये हिरण खड़ा है, इसकी भी संरचना क्या है? इस प्रकार की एक संरचना है। संरचना का मतलब बॉडी इस प्रकार से निर्मित हो रही, तो ये आपके कहलाएगी संरचना। और क्रियात्मक का मतलब ये क्या कर रहा है? कुछ न कुछ घास खा रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ पे ये भी हिरण क्या कर रहा है? घास खा रहा है। और क्या है? यहाँ से चल के यहाँ तक आया, फिर यहाँ से आगे चल के जाएगा। तो ये सारी क्या है? क्रिया है। क्रिया का मतलब हो गया चेंज हो रहा है, कुछ न कुछ क्या कर रहा है? गमन कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, आपके देख रहा है, हिल रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, उद्दीपन कर रहा है। ये सारी क्रिया का मतलब हो गया। उद्दीपन, क्या करना? उद्दीपन, गमन, ठीक है। उसके अलावा आपके वृद्धि, ये सारी क्रियाएं ये किसमें होती है? आपकी। इनकी इकाई कौन है? करने के लिए जिम्मेदार कौन है? वो आपकी है कोशिका। तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कोशिका क्या होती है। अब देखो ये बहुत सारी कोशिकाएं दिख रही है आपको, क्या दिख रही है? बहुत सारी कोशिकाएं इसके अंदर, जिसमें आपको ये इस प्रकार का चित्र दिख रहा है। स्टोमेटा कोशिकाएं होती है जो आपकी गार्ड सेल बोलते हैं। ये आपकी क्लोरोप्लास्ट कोशिकाएं, क्या है? क्लोरोप्लास्ट कोशिकाएं। ये आपकी स्टोमेटा कोशिकाएं। इस प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। अब इन कोशिकाओं का अध्ययन के लिए हमने एक प्रकार की एक शाखा विकसित की कि उसके अंदर केवल और केवल क्या हो? कोशिकाओं का ही अध्ययन हो। तो उसको आप कहते हैं कोशिका विज्ञान। क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान। किसको कहते हैं? कोशिका का अध्ययन करना। जैसे क्लोरोप्लास्ट कोशिका का अध्ययन करना, स्टोमेटा कोशिकाओं का अध्ययन करना, उनका अध्ययन किया जाता है। तो कोशिका जैविकी या क्या कहलाती है? कोशिका विज्ञान। या इसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं आपके? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? तो कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है आपके? साइटोलॉजी कहलाता है। अब
अब देखो, हमने कहा था कोशिका की खोज तो कर ली किसने, रॉबर्ट हुक ने। अब कोशिका की किसने की थी, कौरव कोशिका में। अब धीरे धीरे कोशिका की जब खोज होगी तो उसके बाद अन्य प्रकार की खोजें होगी। अन्य प्रकार की खोज में क्या होगी, आपके पुरकिंजे, ये जो पुरकिंजे है जिन्होंने क्या किया 1839 के अंदर, कितने साल बाद, 1665 के बाद, आपके करीब करीब 150 साल बाद आपके किसने, पुरकिंजे ने क्या दिया, कोशिका के जीवित द्रव्य पदार्थ को जीवित द्रव्य नाम दिया। अब जीवित द्रव्य पदार्थ क्या है, जीवित का मतलब जीवित, जीव या कोशिका के अंदर पाए जाने वाला आपके लिए जो इधर वाला है कोशिका द्रव्य, इसको क्या नाम दिया, जीव द्रव्य। क्या दिया, जीव द्रव्य। कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, कोशिका के अंदर की संरचना, जैसे ये कोशिका है इसके अंदर एक तरल पदार्थ है ये वाला, और इसको क्या नाम दिया, जीव द्रव्य नाम दिया। क्या दिया, जीव द्रव्य। किसने दिया, आपके पुरकिंजे ने दिया। फिर आगे आगे एक्सले, कौन है, एक्सले। अब देखो कोशिका की खोज हो गई, कोशिका द्रव्य की खोज हो गई पुरकिंजे ने की। इसके बाद एक्सले ने क्या बताया, आपके एक्सले ने आपके बताया जीव द्रव्य जीवन के भौतिक आधार के रूप में होता है। अब जीव द्रव्य का मतलब क्या, इसकी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ, तरल पदार्थ क्या कहलाता, आपके जीव द्रव्य। क्या कहलाता, जीव द्रव्य। ये आपके भौतिक आधार, भौतिक का मतलब उसकी संरचना का निर्माण करने का एक आधारी रूप है, किसका, कोशिका का। इसका कोशिका की शेप को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, आपका जीव द्रव्य। कौन है, जीव द्रव्य। तो ये क्या हो गया, कोशिका का जीवन का भौतिक आधार। किसने बताया, एक्सले ने आपके। धीरे 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 चल चल के अभी तक क्या हो रही, कोशिका की खोज हो रही है। अब आगे आगे आपके कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्नाइडर और स्वान ने। किसने, स्नाइडर और स्वान ने। ये दोनों भाई साहब है, इन दोनों ने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका के बारे में एक सिद्धांत दिया, कोशिका एग्जैक्टली क्या है। क्या बताया इन्होंने, सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। आपके जो सजीव है, इन्होंने क्या कहा, सजीव आपके किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से। तो जितने भी सजीव है, सजीव के अंदर कौन कौन हो गए आपके, पहले हो गए प्राणी, प्राणी का एक हो गए प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स। ये दोनों किससे मिलकर बने हुए, इन्होंने बताया आपके कोशिका से। प्लांट्स और एनिमल किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिका से। किसने बताया, स्वान और स्नाइडर। दूसरा इसने क्या बताया, कोशिका सजीवों में शारीरिक प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं कौन सी, आपके श्वसन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण, ये सारी प्रक्रियाएं करने के लिए उत्तरदायी कौन है, आपकी कोशिका। कौन है, कोशिका। किसमें, सजीवों में। तो कोशिका सजीवों में क्या करती है, सारी फिजिकल प्रोसेस करती है। क्या करती है, फिजिकल प्रोसेस। प्रोसेसेस करती है, सारी फिजिकल प्रोसेस कौन करती है, कोशिका। ये दोनों, ये किसने दिया, कोशिका सिद्धांत, स्नाइडर और स्वान ने। अब देखो पूरी कोशिका के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे नया, क्या क्या समझेंगे, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देख लिया कोशिका विज्ञान, जिसमें कोशिका का क्या अध्ययन होता है वो आपकी कोशिका विज्ञान कहलाती है। कोशिका द्रव्य के मुख्य 3 पहलू शामिल है। 3 पहलू जिसका कोशिका का जो हम अध्ययन करेंगे उसमें मुख्य रूप से 3 बातों को ध्यान में देंगे। किन किन को, पहली आपके हो गई कोशिकाओं की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। दूसरी आपके कोशिकाओं के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेल। और तीसरा आपके कोशिकाओं के विकास और उनका विभेदन, डिवीजन ऑफ सेल एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल। क्या हो गया, ये हो गया आपकी स्ट्रक्चर, क्या हो गई, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दूसरा फंक्शन ऑफ सेल, और तीसरा आपके डेवलपमेंट एंड डिवीजन
ठीक है। डेवलपमेंट एंड डिवीजन ऑफ सेल, ये सारी चीजों का अध्ययन करेंगे किसके अंदर, कोशिका के अंदर। तब जाके अपनी कोशिका क्या हो जाएगी, एकदम फिनिश हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, समझेंगे इसको क्या होगी। अब रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कोरंट में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका का अवलोकन किया। मैंने बोला था किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसकी, कोरंट कोशिकाओं का सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा था। उसके बाद आपके हेनरी टिटोरस ने सबसे पहले यह व्याख्या की कि सजीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। सबसे पहले हेनरी टिटोरस कब, 1824 के अंदर क्या बोला, कोशिका है तो सजीवों की क्या है, संरचनात्मक इकाई है। संरचना के बारे में बताया, क्रियात्मक के बारे में नहीं बताया। इन्होंने बोला शरीर ये है, जो सजीव का शरीर है, मेरी बॉडी है, इसका निर्माण कौन करती है, कोशिका करती है। ऐसे नहीं कहा कि इसके अंदर जो क्रियाएं हो रही वो भी कोशिका करती है, ऐसा नहीं बताया। केवल क्या बताया, संरचनात्मक इकाई। और किंजे ने क्या बताया, जीव द्रव्य को, जीवित द्रव्य को जीव द्रव्य नाम दिया। क्या दिया, तो कोशिका, इन्होंने बताया कोशिका है ये आपकी, क्या है कोशिका। ठीक है, ये आपके अंदर, इसके अंदर की अभी तक खोज नहीं हुई है। इसके अंदर जो आपका द्रव्य है, यहाँ आपका क्या होता है, जीव द्रव्य, क्या है, जीव। इस जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का, जीवित द्रव्य को जीव द्रव्य नाम दिया। मैथ्यूस लाइडन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित किया। कोशिका सिद्धांत क्या था, सजीवों की क्या है, सभी सजीव जीवित कोशिकाओं से बने, कोशिकाओं से बने। और दूसरा आपके था, सजीवों में जैविक प्रक्रियाएं कोशिकाओं द्वारा संपादित होती। किसके द्वारा, फिजिकल प्रोसेस, कोशिकाओं के द्वारा। और कोशिका सिद्धांत के अनुसार, या मैंने बोल दिया, सभी सजीव क्या है, कोशिकाओं से बने। और दूसरा, सभी शारीरिक प्रक्रिया, फिजिकल प्रोसेस किससे होते हैं, कोशिकाओं से। रोडोल्फ विसोर ने यह प्रस्तावित किया कि पूर्ववर्ती कोशिका, नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है। आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो आपकी न्यू सेल्स बनती है वो आपकी किससे बनती है, जो पुरानी बॉडी के अंदर प्रेजेंट सेल होती है वो सेल डिवीजन होकर क्या बनती है, नई सेल बनती है। तो प्रीवियस सेल क्या होती है, डिवीजन और डेवलपमेंट होकर नई सेल को क्रिएशन करती है। इसी को किसने बताया था आगे, रुडोल्फ विसोर ने। किसने, रुडोल्फ विसोर ने बताया। यहाँ तक अपन को पता चल गया कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई, और उसके बारे में धीरे धीरे सबसे पहले कोशिका की खोज हुई जो आपके रॉबर्ट ब्राउन ने की। उसके बाद किसकी, कोशिका संरचना में इकाई है, किसने बताया, हेनरी टिटोरस ने। उसके बाद आपके जीव द्रव्य की खोज किसने की, क्रुटेंजे ने। फिर जीव कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्वान और स्लाइडर ने। उसके बाद आपके जो है रुडोल्फ विसोर ने बोला कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इतना ही अपने क्लियर हुआ। अब आगे अपन थोड़ी देर बाद देखते हैं।